चलो आभा, यहाँ प्रॉपर्टी का नहीं, भावनाओं का बंटवारा हो रहा है। और हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे किसी की भी जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो। एक मिनट, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। विमल, हमारे स्टोर रूम में जो लोग रह रहे हैं उनसे 1 साल का किराया एडवांस में, और पगड़ी दोनों वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तो क्या कह रहा है जग्गू? दादी, Congratulations. वो आपका किराया और पगड़ी एडवांस में आपको या किसी को भी मिल जाएगा। मां के घर को संभाल के रखिएगा। इतनी उम्र हो गई है, बहुत कुछ देखा है हमने, पर तूने जो आज किया, न कभी देखा न कभी सुना। इतना जानती थी कि बच्चे बंटवारा चाहते हैं, पर आज एक बाप को अपने बच्चों को बांटते हुए देखा मैंने। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। एक बात के लिए तुझे आगाह कर देना चाहती हूँ, अपने बेटे को इतना मत उकसा कि वो ऐसी बगावत पर उतर आए कि खानदान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। खानदान का नाम लेने वाला कोई ना हो। करण, इससे नाराज मत होइए। शायद पापा शायद पापा इसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? इसमें भी तुम्हें कुछ अच्छा ही नजर आ रही है आभा। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही कि पापा जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं। पापा अच्छी तरह जानते हैं मैं उस घर से कितना प्यार करता हूँ। वो घर सिर्फ मेरे लिए एक प्रॉपर्टी नहीं है आप। माँ के साथ मेरी हर याद उस घर से जुड़ी हुई है, और आज मैं इन लोगों के साथ एक पल नहीं रुक सकता आभा। करण, करण प्लीज शांत हो जाइए। करण, इतना गुस्सा मत करिए। देखिए, अगर समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। गुस्से में आके कोई गलत कदम मत उठाइए। हो सकता है पापा हमारा इम्तिहान। मुझे कोई इम्तिहान नहीं देना आभा, तुम्हें देना है तुम दो। मुझे बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा बेटा हूं। नहीं। यस मिस्टर सिंघाल। मुझे एक नए केस के बारे में बात करनी है, तुम ऑफिस आ जाओ। जी सर। मेरा यहां दम घुटने लगा है अब, और हमें कुछ करना होगा।
जितनी कोशिश कर रहे हैं दरार भरने की, दूरियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। हम करण को, इस परिवार को इस तरह टूटते नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। विमल, समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का हम करें क्या। मन तो कहता है कि हर वो चीज जो हमें पसंद है वो अभी इसी वक्त खरीद कर ले आए। तो मना किसने किया है डार्लिंग? अब तो आप ही इस घर की मालकिन। जितना चाहिए पैसा उतना उड़ाओ, जैसे चाहिए उड़ाओ पैसा। अब तो दुनिया की हर खुशी हमारे हाथों में है। नहीं विमल, असली खुशी तो तभी मिलेगी जब हमारा प्लान कामयाब होगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन आभा का इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैं उसके चेहरे पर हार देखना चाहती हूँ। आभा, फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें ले जा रहा हूँ, मगर जो रिश्ता मैं जोड़ने जा रहा हूँ उसके बाद तुम्हारा और करण का रिश्ता तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। दावा है मेरा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुलसी मैया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, करण और पापा के बीच जो मनमुटाव है वो दूर हो जाए और हमें शक्ति देना कि हम इस परिवार में खुशियां वापस लौटा दें। तुम्हें कही हुई बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने यह नहीं सिखाया तुम्हें कि नियमों का पालन कैसा करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं सिखाया, नहीं तो तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करती और वो मुझसे दूर नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो सिखाया है वो ये है कि नियम तोड़ना सिखाया। ये मेरे घर में नहीं चलेगा। किसने इजाजत दी तुम्हें पूजा करने की? ये तो सुना था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मगर एक बुरी लड़की पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है। ये आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। आभा, एक बात करनी थी। जी। मैं जानता हूं कि तुम और करण दोनों सब कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हो, पर बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं। वीर भैया, हम कुछ समझे नहीं। आभा, कल जो पापा ने साल भर का किराया और पगड़ी देने की बात की, गलत बात थी, बहुत गलत बात थी। मैं जानता हूं कि करण के लिए इस वक्त इतने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल बात है, इसलिए मैंने करण के नाम पर पापा को वो पैसे दे दिए।
वीर भैया, आप जानते हैं करण को? आभा, इतना हक तो बनता है ना मेरा तुम दोनों पर। अगर करण नहीं मानेगा तो उससे बात करके मैं समझा दूंगा। वीर भैया, हमें नहीं लगता। बस आभा, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए था, इसलिए तुम्हें बता दिया। पर इतने पैसे कहां से आए करण के पास? कल जितने भी बैंक ट्रांजैक्शंस हुए मुझे उसकी फाइल चाहिए। मैं होल्ड ऑन कर रहा हूं, प्लीज मुझे अभी बताइएगा। मैं नहीं रह सकता अब। हमें घर छोड़ के जाना होगा। पापा ने जो कहा उसके पीछे क्या होगा उसके पीछे? क्या होगा उसके पीछे? उसके पीछे कुछ अच्छा है? पापा की हर गलत बात में अच्छा ढूंढना बंद करो आप। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि एक बाप अपने बेटे से अपने ही घर में रहने का किराया लेता है। और तुम ऐसे बाप के लिए इस घर में रहना चाहती हो? करण, पर इस बात के लिए घर को छोड़ने की बात आप कैसे सोच सकते हैं? मैं फैसला कर चुका हूं अब। आई कैन नॉट लिव हियर। मैं तुम्हारा अपमान रोज रोज होते हुए नहीं देख सकता। और अगर मुझे भाड़ा ही देना है तो मैं एक ऐसे घर में जाके रहूं जहां हमारा अपमान नहीं होता। लेकिन अब हमें किराया नहीं देना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं मिस्टर करण प्रसाद। मैं बताता हूं। मेरी जेब से पैसे निकालकर मुझे ही वापस दे रहे हो तुम। हाउ नाइस। वो बेवकूफ भी मेरे ही दिए हुए पैसों से तुम्हारी मदद करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। Is that what you thought? बहुत खुददार बनते थे ना तुम, फिर क्यों लिए मेरे ही पैसे मुझे वापस देने के लिए? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। Oh really? शायद तुम्हारी धर्मपत्नी को पता है इसके बारे में। वीर से उसने मदद इसलिए ली होगी, दो कारण हो सकते हैं। या तो वो तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती, या फिर स्वर्ण भवन से इतना मोह हो गया है कि वो स्वर्ण भवन छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। कारण जो भी हो, आज के बाद जो भी करोगे अपने बलबूते पे करना, किसी की रहम की भीख लेकर नहीं। स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, son. Really? पता था तुम्हें? पता था या नहीं? वो क्या? क्या सोचा तुमने कि मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता कि घर का भाड़ा दे सकूं? नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात? कैसी बात है? मैं अपना बोझ उठाने के काबिल हूं आभा। और
अब मैं ये साबित करके रहूंगा। हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है घर में। बाकी की बातें बाद में, मेरी बात सुन। मुझे एक घर चाहिए किराए पे, अर्जेंट है। हाँ, बाय। हेलो, श्रीवास्तव प्रॉपर्टी डीलर्स। जी, मैंने आपको फोन किया था एक घर के लिए किराए पे। करण प्रसाद। जी जी जी, प्लीज अर्जेंट है जरा। अनुज जी, जी करण, मैंने आपको फोन किया था जी। मुझे आज ही शिफ्ट करना है। प्लीज आप कुछ कीजिए, अर्जेंट है जी। सर ने आपको बुलाया है। करण, तुमने वो प्रॉपर्टी केस वाली फाइल पढ़ी? जी सर, पढ़ लिया, लेकिन डिटेल्स नहीं बनाए हैं। मैं भी डिटेल्स बना देता हूँ बस। करण, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, नॉट एट ऑल सर, बस रेगुलर वर्क। मैं डिटेल्स तैयार कर देता हूँ। करण, एक मिनट। मेरे समझ में आ रहा तुमसे मैं कैसे कहूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर पे रहो। मुझे तुम्हारी परेशानी मालूम है करण। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। देखो करण, मैं जानता हूं कि तुम होनहार लॉयर हो। मैं चाहता हूं कि तुम मन लगा के काम करो। बल्कि मुझे हैरानी होती है कि जगमोहन प्रसाद को अपने घर में छुपे हुए हीरे की पहचान क्यों नहीं हुई। एक मिनट। सर ये प्लीज करण, ये लो। मना मत करना। ये कुछ नहीं है करण। तुम देखना, एक दिन तुम अपनी ही काबिलियत से अपना घर और अपनी गाड़ी बना लोगे। लेकिन तब तक के लिए तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। तुम नहीं जानते कि तुमने वो केस जीतकर कितना बड़ा काम किया है। ना सिर्फ मेरा, बल्कि मेरी लॉ फर्म का कितना नाम ऊंचा किया है। और तुम्हें याद है, तुम्ही ने कहा था मुझसे कि तुम ये काम अपनी पत्नी की खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हो। हाँ सर, लेकिन देखो करण, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारी पत्नी मेरी बहू जैसी है। उसके कदम मेरे घर पे आएंगे तो मुझे लगेगा जैसे साक्षात लक्ष्मी मेरे घर पे आई है। प्लीज मना मत करना। हमारे स्टोर रूम में जो लोग रह रहे हैं उनसे 1 साल का किराया एडवांस और पगड़ी दोनों वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर दिस सर, थैंक यू सो मच। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। गॉड ब्लेस यू बोथ। अब मैं आभा को पूरे सम्मान के साथ रख सकूंगा, उसके हिस्से की सारी खुशियां उसे दे सकूंगा।